आज हम चाणक्य नीति के 11वें अध्याय की चर्चा करेंगे। 11वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य में 4 बातें संभवतः होनी उचित है। वे हैं दान की इच्छा, मीठा बोलना, सहनशीलता और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान। ये बातें व्यक्ति के सहज भाव से ही होनी चाहिए। अभ्यास से ये गुण व्यक्ति में नहीं आ सकते। उनका कहने का अर्थ है कि ईश्वर ने जन्म से जिन्हें ये गुण प्रदान किए हैं, ये गुण अभ्यास द्वारा अपनाने से नहीं आते। मनुष्य में 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक वे जो यत्न अथवा अभ्यास से पैदा होते हैं, दूसरे स्वभाव से। मनुष्य अपने प्रयास द्वारा जिन गुणों को प्राप्त करता है वे यतनज कहलाते हैं, और जो उसे ईश्वर कृपा से अपने आप मिलते हैं वे सहज अर्थात जन्मजात होते हैं। उपयुक्त 4 गुण सहज हैं। इन्हें प्रयास अथवा अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्ण अथवा राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुणों की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं किया, वे उनके सहज गुण थे। दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपनों का त्याग एक प्रकार से अधर्म ही है। यह सभी जानते हैं कि अधर्म से अनंत हानि ही होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक राजा अत्यधिक अधर्म के आचरण से नष्ट हो जाता है, उसका पाप ही उसे समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार अपने लोगों को छोड़कर दूसरों को अपनाने वाला मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग अंततः इसका परिणाम पर पहुंचते हैं कि जो अपने का नहीं बना वह हमारा क्या बनेगा। इस अविश्वास के कारण वह विनाश का पात्र बन जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। छोटे से अंकुश से इतने बड़े हाथी का साधना, छोटे से दीपक से इतने बड़े व्यापक अंधेरे का नष्ट हो जाना तथा छोटे से वज्र से विशाल उन्नत पर्वतों का टूटना इस सत्य के प्रमाण है कि तेज ओज की ही विजय होती है। तेज में ही शक्ति रहती है। मोटापे को बल का प्रतीक नहीं समझना चाहिए, अर्थात मोटे व्यक्ति को बलवान कभी नहीं समझना चाहिए। यह सिर्फ भ्रांति है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विशाल भारी भरकम शरीर वाला हाथी अंकुश से वश में किया जा सकता है। सब जानते हैं कि अंकुश परिणाम में हाथी से बहुत ही छोटा और सामान्य होता है। इसी प्रकार एक छोटा सा दीपक अपने आसपास के विशाल अंधकार को दूर कर देता है, और एक छोटा सा हथौड़ा बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने लगता है। स्पष्ट यह है कि छोटी चीज़ें आकार में तो बहुत छोटी होती हैं, परंतु अपने से बड़े विशाल देह वालों को भी वश में कर लेती हैं। इसका कारण उनका तेज और बल है। प्रज्वलित दीपक सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, परंतु परिणाम में अंधकार दीपक से बहुत अधिक होता है। व्रज के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत टूट जाते हैं, जबकि व्रज पर्वतों से बहुत ही छोटा होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। कह नहीं सकते कि यह चिन्ह यहाँ प्रलय से पूर्व के हैं या कुछ और, परंतु ये तो सच है कि प्रत्येक ग्राम का देवता अपना होता है जिसकी ग्रामवासी पूजा करते हैं, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के समाप्त होने में 10,000 साल शेष रह जाएंगे तो भगवान भारत से बाहर चले जाएंगे, और 5,000 वर्ष शेष रहने पर इस धरती पर गंगा जल भी नहीं रहेगा, तथा 2,500 वर्ष पूर्व ग्राम देवता भी ग्रामों से दूर चले जाएंगे। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी यह बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि घर के सुखों तथा परिवार में मोह रखने वाला कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और देश विदेश भी जाना पड़ सकता है। मांस खाने वाले के मन में दया का भाव ही नहीं उग सकता। मांसाहारी तो हिंसक होता है। धन का लोभी सत्य भाषण नहीं कर सकता। उसे तो जिस किसी से भी साधन से धन प्राप्ति की ही चाहना रहती है। स्त्रियों से आसक्ति रखने वाला कभी पुरुष पवित्र सदाचारी नहीं रह सकता। काम शक्त व्यक्ति विचारों और आचरण में शुद्धता नहीं रख सकता। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी चीज़ अथवा व्यक्ति के मूल गुणों अथवा स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने पर भी नीम का वृक्ष जिस प्रकार अपना कड़वापन नहीं छोड़कर मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी सिखाने की कोशिश की जाए, समझाया जाए, वह अपनी दुर्जनता को छोड़कर कभी सज्जनता को नहीं अपना सकता। अभिप्राय यह है कि दुर्जन को समझाने की कोशिश करना एकदम बेकार कोशिश होती है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं।
आचार्य चाणक्य जी बताना चाहते हैं कि कुटिल स्वभाव वाला व्यक्ति अनेक उपाय करके भी पवित्र नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस पात्र में शराब अथवा मादक द्रव्य रखा जाता है उसे आग से तपाए जाने पर भी उसकी गंध नहीं जाती, वह शुद्ध नहीं होता। ठीक इसी प्रकार कुटिल मन वाला व्यक्ति जिसके मन में पाप भरा है, सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने पर भी वह पवित्र और निष्पाप नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के लिए तीर्थों में भटकना बेकार है। जब तक मनुष्य अपने मन से दुर्भावना का परित्याग नहीं करता तब तक तीर्थ सेवन से कोई भी फायदा नहीं होता। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अनजान व्यक्ति द्वारा की गई उपेक्षा कोई महत्व नहीं रखती। दोस्त तो उसके अज्ञान का है, उस मूल्यवान वस्तु का नहीं। जौहरी ही रत्नों की पहचान जानता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिसे किसी का विशेषता या गुणों का ज्ञान नहीं, यदि ऐसे व्यक्ति की कोई निंदा करता है तो आश्चर्य नहीं। जिसकी निंदा की जाती है उसकी भी कोई हानि नहीं होती। उदाहरण के रूप में यदि भीलनी को गजमुक्ता यानी हाथी के कपाल में पाई जाने वाली काले रंग की भारी और मूल्यवान मणि मिल जाए तो उसका मूल्य ना जानने के कारण वह भीलनी उस मणि को फेंककर लाल रंग के रतियों की माला ही गले में धारण करती है। इससे गजमुक्ता का महत्व कम नहीं हो जाता। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बताना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहकर भी स्वर्ग का सुख कौन भोगता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वर्ष भर नित्य प्रति मौन रहकर भोजन करने वाला करोड़ों चतुर्युगों तक एक युग से 4 युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग होते हैं और प्रत्येक की आयु क्रमश 12, 10, 8 और 6000 वर्ष मानी गई है। स्वर्ग में निवास करता तथा देवों द्वारा पूजा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करने पर खाने के लिए जो कुछ भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, उसे ना कोई तनाव होता है और ना कष्ट होता है। उससे सभी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। वह इस पृथ्वी पर स्वर्ग में ही रहता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यह बात सब जानते हैं कि किसी गुण को ग्रहण करने या किसी काम में पूर्ण प्रवीण होने के लिए व्यक्ति को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसे बहुत सी बातें छोड़नी पड़ती हैं। विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की सफलता के लिए 8 बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। काम, विषय, चिंतन, क्रोध, अभिष्ट प्राप्ति ना होने पर आपे से बाहर होना, लोभ, धन प्राप्ति की तृष्णा, चाहना रखना, स्वाद, जिह्वा का प्रिय लगने वाले पदार्थों का सेवन करना, श्रृंगार, सजना धजना, कौतुक, खेल तमाशे, सिनेमा, टीवी आदि देखना, अति निंद्रा, बहुत ज़्यादा सोना और अति सेवा, किसी दूसरे की बहुत अधिक चाकरी नौकरी करना। इन 8 में से एक दुर्गुण भी उसे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगा। विद्यार्थी को ये कभी नहीं करने चाहिए 8 चीज़ें। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। वस्तुतः ब्राह्मण अथवा ऋषि सदैव संतुष्ट रहता है। उसे जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहकर वह विद्या का प्रचार प्रसार करता है। वह वनों में उत्पन्न कंद फलबूल से ही अपना पेट भर लेता है। उसे किसी प्रकार के स्वाद भोजनों की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धरती पर अपने आप उगने वाले फल फूलों का सेवन करने वाला अर्थात ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला, वन में ही अनासक्ता भाव से रहने वाला तथा प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध तर्पण करने वाला ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ब्राह्मण के कर्तव्यों में यज्ञ करना, दान देना तथा लेना, पढ़ना पढ़ाना अर्थात विद्या का प्रसार आदि बातें आती हैं। वह गृहस्थ कर्म का पालन केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही करता है, विषय सुख के लिए नहीं करता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दिन में एक समय भोजन खाकर संतुष्ट रहने वाला, 6 कर्तव्य कर्मों यज्ञ करना कराना, वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना तथा दान देना और लेना का पालन करने वाला तथा केवल ऋतुकाल में ही स्त्री का भोग करने वाला अर्थात विषय वासना से प्रेरित होकर नहीं अपितु केवल संतान को जन्म देने के लिए रति भोग में प्रवृत्त होने वाला ब्राह्मण ही द्विज कहलाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। प्राचीन वैदिक युग में वर्णों का विधान जन्म से नहीं माना जाता था, कर्म से माना जाता था अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला कर्मों के अनुसार ही वैश्य अथवा कुछ और कहलाता था। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सदा सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने वाला, पशुओं का पालक, व्यापार तथा किसी क्रम में अपनी आजीविका चलाने वाला ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होकर भी वैश्य कहलाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं।
स्पष्ट है कि आचार्य चाणक्य जी जन्म की अपेक्षा कर्म को ही विप्रप्ति का आधार मानते हैं, परंतु यह कहना उचित है कि आज किसी भी वस्तु का व्यापार करने वाला व्यापारी कहलाता है, उसके लिए वस्तु विशेष कोई महत्व नहीं रखती। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि लाख आदि तेल, नील कपड़े रंगने के रंग, शहद, घी, मदिरा और मांस आदि का व्यापार करने वाला ब्राह्मण शूद्र ही कहलाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बताना चाहते हैं कि कैसे व्यक्ति को बिल्ली के समान माना गया है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दूसरों के कार्यों को बिगाड़ने वाला, पाखंडी, अपना ही प्रयोजन सिद्ध करने वाला अर्थात स्वार्थी, धोखेबाज, अकारण ही दूसरों से शत्रुता करने वाला, ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर ब्राह्मण बिल्ली कहलाता है, क्योंकि ये बातें मनुष्य के योग नहीं। ब्राह्मण को तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, परंतु नीच कार्य करने वाले व्यक्ति की तुलना पशु से की जाती है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बावड़ी, कूप, तालाब, बाग और देव मंदिरों को तोड़ने फोड़ने में संकोच ना करने वाला ब्राह्मण अपने निकृष्ट कर्मों के कारण मलेच्छ कहलाता है। भारत में एक समय ऐसा आया था कि मलेच्छ लोगों ने मंदिरों आदि को तोड़ना और कुएं, नदियों, तालाबों के जल को दूषित करना आरंभ कर दिया था। आचार्य चाणक्य जी ने यहाँ ब्राह्मण का अर्थ श्रेष्ठ पुरुष से लिया है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आजकल लोग देव मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों में होने वाली कमाई को हड़पने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसे वे अपना ही माल समझते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के लिए कोई मर्यादा ही नहीं होती, वे ब्राह्मण तो क्या चंडाल से भी गए बीते होते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि देवों और गुरु की संपत्ति को हड़प जाने वाला, दूसरों की स्त्रियों से व्यभिचारी करने वाला तथा दूसरे लोगों से मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला ब्राह्मण चंडाल ही कहलाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि भाग्यशाली पुण्यात्माओं को खाद्य पदार्थ अर्थात खाने पीने की सामग्री और धन धान्य आदि का संग्रह ना करके उन्हें जरूरतमंद लोगों को दान में दे देना चाहिए। दान देने के कारण ही आज तक बलि, कर्ण और विक्रमादित्य जैसे राजाओं की कीर्ति इस सारे संसार में व्याप्त है। इसके विपरीत मधु का संग्रह करने वाली मधुमक्खियों का संचित मधु जब किसी कारण नष्ट हो जाता है, तब वे विफल होकर अपने से ही कहती हैं कि कितने अधिक मुसीबत से हमने बूंद बूंद करके मेहनत करके हमारा सारा शहद नष्ट हो गया। हमने ना तो इसे स्वयं ही खाया और ना ही किसी को हमने इसे दान में दिया। इस पश्चाताप के कारण मधुमक्खियां दुखी हो ही जाती हैं। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।